नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखते देखते एक सप्ताह और बीत गया और हमारे विशेष कार्यक्रम बिहारी हफ्ता में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार की वो तमाम खबरें जो घटनाएं घट रही हैं आप देख रहे हैं। रोज की खबरें तो आप देखते हैं, लेकिन वो कौन कौन सी खबरें हैं जो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्या बदलाव हो रहा है, अंदर खामे में क्या खबर चल रही है, खबर आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले तैयारियां क्या हो रही हैं। हमारे साथ देखिए बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, श्री जगदीश ज्ञानेश्वर जी हैं, हमारी सहयोगी गरिमा भारती हैं, वापस लाइव स्ट्रीज में आई हैं। बहुत स्वागत है आपका और खबरों के माध्यम से आपसे मुखातिब होती रहेंगी। चलिए, ज्ञानेश्वर जी हैं, पिछले सप्ताह तो आप नहीं थे जी, दिल्ली में थे और दिल्ली में इनसाइड स्टोरीज को जान रहे थे, दिल्ली की गॉसिप्स से वाकिफ हो रहे थे। क्या लगता है आपको, बिहार में तो अब चर्चा हो रही है सम्राट युग आ गया, सम्राट चौधरी को शासन मिल गया, कई सारे कड़े फैसले भी लिए गए, 2 कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अब लगता है तीसरे कैबिनेट की मीटिंग से पहले बिहार में मंत्रिपरिषद का विस्तार भी हो जाएगा। इस बात की सुगबुगाहट है। सम्राट चौधरी कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, अमित शाह से आज मुलाकात भी हो गई, तो अब तो काउंटडाउन शुरू। पिछले दिनों आपने देखा था संजय झा, नितिन नवीन की भी मुलाकात हुई थी, तो इसकी तो तैयारी पूरी है। नहीं देखिए आलोक जी, मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो ही जाना है। जो कल से सोमवार का हफ्ता शुरू होगा, इसी हफ्ता में हो जाना इसी है। हफ्ते में हो जाना है। अब तारीख 6 होगी या 7 होगी, यह देखने की बात होगी। जी। और बंगाल के नतीजे बिहार के मंत्रिमंडल के गठन को कैसे प्रभावित करते हैं, यह भी समझना होगा। जी। बंगाल के नतीजे कल आने वाले हैं। जी। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं और असली नतीजे क्या आएंगे, ये समझने की बात है। हम्म। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर आएंगे। देखिए, वहां उपेंद्र कुशवाहा का पेच फंसा हुआ है, बीजेपी में बदलाव का पेच है, विजय सिन्हा का लोचा है। तो तमाम चीजें हैं, ठीक है। चिराग पासवान भी तीसरी सीट मांग रहे हैं मंत्रिपरिषद में। लेकिन इसके पहले देखिए, सम्राट युग की आपने बात कही। सम्राट चौधरी ने बहुत करीब पहल शुरू की और इसकी जरूरत थी कि जिस तरीके से अपराधियों से निपटने का प्रयास किया जा रहा था वह कारगर साबित नहीं हो रहा था। और सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि नहीं, पिंडदान कीजिए, गया जी में कहा। गया जी में। और विशेष तौर पर सम्राट चौधरी की नजरें कहां हैं, किन घटनाओं पर हैं? बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले, 5 साल 10 साल 15 5 साल साल 10 साल 15 साल से 15 कम उम्र की ठीक बच्ची है। है सर। हाँ, उनके साथ दुष्कर्म करने वाले। और यह बहुत ही गंदी हरकत होती है और जिंदगी भर रुलाने वाली हरकत होती है। तो सम्राट चौधरी ने कहा पिंडदान। और पेशेवर अपराधी, आपने देखा किस तरीके से भागलपुर में इनकाउंटर हुआ, आपने देखा किस तरीके से सिवान में इनकाउंटर हुआ, ठीक है। लेकिन आपको हम बताएं, यह जो दोनों इनकाउंटर दिखे हैं ना, इससे भी बड़ा काम हो गया है। जो सम्राट चौधरी नहीं बोल रहे हैं, बिहार पुलिस नहीं बता रही है, वह बता देते हैं। गया जी में पिंडदान की बात तो सम्राट चौधरी खुले तौर पर कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह में कई अपराधियों को गंगा लाभ करा दिया गया है। गंगा में समा गए। गंगा में समा गए, कहां चले गए? कभी वह मिलेंगे नहीं, हमेशा वह लापता ही रहेंगे, ठीक है ना। और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, उनके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, तो गंगा लाभ। और देखिए, गंगा लाभ की बात हमने यह करी, क्यों करी कि बिहार के 3 आईपीएस अफसरों की बड़ी चर्चा होती है। डॉक्टर अजय कुमार जो बाद में सांसद बने, राजविंदर सिंह भट्टी जो डीजीपी बने थे, उनके कार्यकाल को, डीजीपी के कार्यकाल को आप अलग नजरिए से देख सकते हैं, और कुंदन कृष्णन जो मौजूदा डीजी ऑपरेशन है, और उनके साथ विनय कुमार डीजीपी हैं। हाँ, डीजीपी हैं। देखिए, आपको पुरानी बात का स्मरण कराते हैं। 2005 बिहार में राष्ट्रपति शासन। देखिए, कुंदन कृष्णन को नीतीश कुमार पटना का एसएसपी नहीं बनाए थे। राष्ट्रपति शासन के दिनों में कुंदन कृष्णन एसएसपी बनाए गए। बूटा सिंह थे उस वक्त। बूटा सिंह थे, और उनके दोनों बेटे बहुत ही चर्चित थे, बताइए। जय जी। हाँ, बहुत ही चर्चित थे, बहुत तरह कहानियां। हाँ, तो बहुत तरीके की कहानियां हैं। तो गंगा लाभ कराने का, देखिए, डॉक्टर अजय कुमार तो सीधे इनकाउंटर में मार देते थे, लेकिन तब मानवाधिकार संगठन बहुत सारे खड़े हो गए, बहुत सारी बातें शुरू हो गई। मैं फिर से यही कहता हूं, अपराधियों के सफाए के पक्ष में मैं हूं, और सरकार चाहे इसके लिए जितना कठोर बन सकती है वह बने।
क्योंकि यदि अपराधी रहेंगे तो हम और आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। रास्ते में, रोड पर, घर में आप शांति से नहीं रहेंगे। अपराधियों का सफाया होना चाहिए। तो देखिए 2005 और उसके पहले बिहार को किस रूप में याद किया जाता है। बिहार में कौन सा सबसे बड़ा उद्योग था? बिहार में सबसे बड़ा उद्योग था अपहरण। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसका नाम बदलकर सम्राट चौधरी की सरकार ने पटना जू कर दिया। संजय गांधी जैविक उद्यान के सामने से 2 अपराधी उठाए गए। किसने उठाया? पुलिस ने उठाया या किसी और ने उठाया? नहीं, मैं नहीं कह रहा। एसटीएफ ने उठाया, किसने उठाया कुछ पता नहीं। किसने उठाया? नाम था चांदी लाल और करीमन। और इन 2 अपराधियों के गंगा लाभ, मैं कह रहा हूं गंगा लाभ ही, क्योंकि आज तक यह ट्रेसलेस है। इनके सफाए के बाद ही बिहार में अपहरण, पटना में बंद हुआ और फिर बिहार में। अब लोग कहेंगे, विपक्ष के लोग कहेंगे कि आज भी अपहरण की घटना है। आज जो अपहरण की घटनाएं हैं वह डॉक्टरों के अपहरण की घटनाएं नहीं है, वह व्यापारियों के अपहरण की घटनाएं नहीं है, वह इंजीनियर्स के अपहरण की घटनाएं नहीं है। और अपहरण के कारण पलायन नहीं हो रहा है बिहार से पूंजी का। आज जो घटनाएं घट रही हैं वह नाबालिग बच्चियों के भागने की घटनाएं हैं, उन्हें कोई बहलाकर फुसलाकर। और देखिए आज तो गरिमा भारती भी हैं, यह सोशल मीडिया पर लगातार लिखती और पढ़ती रहती हैं। इन्होंने एक पोस्ट भी लिखा था जो वायरल हो गया था कि मैं रात को 2 बजे पहुंच जाती हूं। तो 2005 के बाद बिहार बहुत बदल गया। और सुरक्षा के मामले में सम्राट चौधरी बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखिए आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था कि यदि आपकी निजी रंजिश नहीं है तो आप बिहार के किसी हिस्से में आ और जा सकते हैं, लेकिन यदि कोई निजी रंजिश है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि निजी रंजिश के कारण, और जिसको कहते हैं ना कि जमीन के कारण, और प्रेम जाल, ठीक है ना, एक फूल 2 माली, एक फूल कई माली, उसमें अपहरण अपराध की घटनाएं घटित हो रही हैं। कल ही हम लोगों ने देखा दरभंगा में घटना घटित हो गई कि मिलकर निकल रहे थे और घटना हो गई। अब समस्तीपुर में ही एक स्कूल की बच्ची लापता हुई थी। बिल्कुल। तो देखिए गंगा लाभ शुरू हो गया, इसलिए अंडरवर्ल्ड। और देखिए दूसरी बड़ी बात, अंडरवर्ल्ड नाम का तो अब कोई चीज तो नहीं होगा उतना। नहीं कैसे है। देखिए दूसरी बड़ी बात, मैं सम्राट चौधरी हमारे आपके कार्यक्रम को देखते हैं। यदि अपराध पर नियंत्रण, देखिए पूर्ण नियंत्रण तो कभी संभव नहीं होता है जी। जेलों के भीतर की व्यवस्था को ठीक करना होगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि सामान्य अपराधी से खूंखार अपराधी बनाने की जो सबसे बड़ी जगह है वो जेल है, वह जेल है। अभ्यानंद जी जो एक्स डीजीपी रहे हैं, हमारे आपके पुराने सहयोगी समरीन ने एक बार उनका इंटरव्यू किया था, तो अभ्यानंद जी ने पूछा, समरीन आपको पता है सबसे अधिक अपराधी कहां पैदा होते हैं? तो जवाब में अभ्यानंद ने कहा था सबसे अधिक घनत्व वाली जगह जेल, और वहीं सबसे ज्यादा अपराधी पैदा होते हैं। तो आप जेल जो है, अब देखिए भ्रष्टाचार पर हथौड़ा चल रहा है। सम्राट चौधरी को यह देखना होगा। आपको याद है जनवरी 2025 पटना के बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट विधु कुमार किस तरीके की रेड हो रही थी, यूएयू की काली डायरी बरामद हुई थी, जेल का हिस्सा बिका हुआ बताया जा रहा था, हर सुविधा के लिए कीमत ली जा रही थी। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई पता नहीं, निलंबित हुए। और हम फिर कहते हैं पता नहीं नीतीश कुमार की सेहत क्या हुई, कैसे खराब हुई, और कौन लोग राजपाट को चला रहे थे। खराब तो हुई थी। हाँ नहीं ठीक है ना, तभी ना फरवरी 2025 में देखिए आप कई उदाहरण लेंगे। संजीव हंस का उदाहरण ले लीजिए कि जेल से आए, सस्पेंशन से मुक्त हुए, उन्हें साइडलाइन की पोस्टिंग मिली। और भी जो चपेटे में आए, जो जेल नहीं भी गए, सस्पेंशन के खत्म होने के बाद उन्हें साइडलाइन की पोस्टिंग मिली। विधु कुमार जिन पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप थे, उन्हें बेगूसराय जेल सुपरिटेंडेंट की मेन लाइन की पोस्टिंग मिल गई। क्या क्या नहीं था, क्या क्या कहानी है, अभी तो बहुत कहानी है उनकी। कि कैसे वो पटना जिले के मूल निवासी थे जब वह सिवान के जेल सुपरिटेंडेंट थे, और फिर कैसे वह शिवहर के मूल निवासी बन गए, और जब पटना के मूल निवासी थे तो पटना में कैसे तैनाती हुई थी।
तो कौन, आपको जेल को ठीक करना होगा। जेल में एक दिन रेड हुई है या रात को हुई है। हाँ हुई है, तो आपको जेल को ठीक करना नहीं, ये होगा। बात तो सही है आप बोल रहे हैं ना, जो हम जैसे आपने एक उदाहरण दिया, हम अधिकतर लोग कर रहे हैं। जी। मैं भी बहुत लोगों को ऐसे कुछ जानता हूं, मतलब किसी का मैं क्यों नाम लूं, अधिकतर जेल अधीक्षकों की जो संपत्ति बढ़ रही है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि क्राइम वहां से ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, बिल्कुल। बातें हो रही हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, उसके एवज में वो पे कर रहे हैं और उसी पैसे से आपकी संपत्ति बढ़ रही है। अरे भाई, पटना के बेऊ जेल में आईएएस से पैसे वसूले गए। सर, एक व्यक्ति ने मुझे बताया था जी। पटना में, पटना के ही जेल, जिस बेऊ जेल की आप बात कर रहे हैं, कि वहां थर्मस में जो बिहार में बंद है वो भेजा जाता है। अरे हम देखिए, किसी दिन कच्चा चिट्ठा बहुत विस्तार से खोल लेंगे। तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो बच्चियों को गंदी नजर से देखेगा उसका पिंडदान कर दीजिए, उस पर माला चढ़ाइए। माला चढ़ाइए। माला पहनाने की जरूरत नहीं है, माला कहीं चढ़ाने लाने ले जाने की जरूरत नहीं है। खर्च क्यों कर रहे हैं? हाँ, खर्च क्यों कर रहे हैं, ठीक है, माला चढ़ाइए। हाँ, खर्च क्यों कर रहे हैं। तो गरिमा जी हैं, हमारी महिला सहयोगी हैं, मेरी तो बेटी के समान है और बिल्कुल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। गरिमा जी, आप यह बताइए, आपने एक पोस्ट लिखा था कि मैं रात को 2 बजे अपने घर पहुंचकर, कटिहार घर है आपका, पिताजी को सरप्राइज दे देती हूं। तो आपको लगा कि पहले और अब में फर्क है, और अब आगे सम्राट चौधरी को क्या करना चाहिए? क्योंकि बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। बच्चियां, मतलब कहते कम उम्र का प्यार, और ये क्या सब इंस्टाग्राम और ये इनके चक्कर में फंसकर आपने क्या महसूस किया? देखिए, जहाँ तक बात उस पोस्ट की है, तो हम सबको पता है कि हमें बहुत आदत हो गई थी नीतीश कुमार के सुरक्षा घेरे की, और खास करके आप शुरू से कहते आए हैं कि महिलाएं चुप्पा वोटर थी नीतीश कुमार की। तो हमारा भी सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि हम रात को स्कूटी लेके निकल गए, गाड़ी लेकर निकल गए, ट्रेन से घर पहुंच गए। बहुत लोगों ने इस पर ट्रोल भी किया कि ये घटना हो रही है, वो घटना हो रही है, आपको नहीं दिख रहा है। हमने अपना व्यक्तिगत जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमने दिखाया कि आपने जैसी बात कही कि अगर आपकी आपसी रंजिश नहीं है, आपका कोई लफड़ा लोचा नहीं है, तो आप सुरक्षित हैं एक तरीके से बिहार में। और अभी भी मैं पटना आई 2 दिन पहले, अकेली ही आई, सड़क मार्ग से ही आई। स्कूटी चला कर आ गई ना? जी हाँ, स्कूटी लेकर आना था। किसी ने सीटी नहीं बजाया रास्ते में? किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। गरिमा भारती के सामने हिम्मत नहीं है कि किसी के सामने हिम्मत नहीं है? यदि आप भीतर से बोल्ड है। एक तो हम भीतर से बोल्ड हैं, हाँ। हमारे सामने कोई सीटी बजाएगा तो हम उसकी सीटी निकाल देंगे, सीटी निकाल इतना तय है कि हाँ। बिहार की लड़कियां इतनी मजबूत हैं, हाँ। और दूसरी बात ये है कि हमको लगता है अब एक डर जो है वो नीतीश कुमार कायम करके गए हैं जी, और उसका रोटेशन खबरों के माध्यम से पता चल रहा है कि वो जो फुल सर्कल, फुल व्हील जो है वो शायद चालू ही रहने वाला है जी। लेकिन आपने जहां तक बात की असहजता की, हम ऐसे साउंड नहीं करना चाहते हैं कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपने कहा कि हम आपकी महिला सहयोगी हैं, तो बिहार की महिलाओं की तरफ से हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि हम थोड़े दिन तक न्यूज मीडिया से दूर रहे, और आप लोग जी, और आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, सड़क में है, विधानसभा में है, खबरों की दुनिया में है। तो आपने असहजता की बात कही कि जो नाबालिग बच्चियों के साथ क्राइम हो रहा है, या फिर सम्राट चौधरी लड़कियों को असहज करने वालों को भी नहीं बख्शने वाले हैं, नहीं छोड़ने वाले हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कहती हूँ। मैंने कहा कि मैं सीटी बजा दूंगी, लेकिन वो हिम्मत आने में 2 मिनट लगता है कि किसी ने कुछ बुरे से देख लिया, कोई ऐसे टच करके निकल गया, बिल्कुल बैड टच, वो हाथ पकड़ने में मुझे 2 मिनट सोचने में लगेगा कि अब एक्शन लेते हैं। लेकिन वो जो 2 मिनट का जो गैप है वो आपकी आत्मा हिला देती है। अगर आप लड़की हैं, अगर आप महिला हैं, और पुरुष की भी बात करें, तो अगर आपके साथ कुछ बुरा होगा तो हिम्मत आने तक, चाहे वो 30 सेकंड का फासला हो, 2 मिनट का फासला हो, आपका शरीर कांपने लगेगा, आपकी आत्मा हिल जाएगी कि ये मेरे साथ क्या होगा। तो आप बताएं कि क्या नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस 2 मिनट के फासले के डर को खत्म करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमें उतना सेकंड भी घबराने की जरूरत नहीं है कि लोग पहले से सहम जाएं कि भैया बिहार की लड़की सड़क पे जा रही है? गरिमा जी, आप इस बात को समझिए, देखिए, जीरो क्राइम तो कहीं नहीं है, बिल्कुल जीरो क्राइम कहीं नहीं है। और जो आपने कहा निजी रंजिश, और हमने कहा कि एक फूल 2 माली वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो अपराधियों के भीतर खौफ, शासन का इकबाल तभी कायम होता है जब अपराधियों के भीतर खौफ पैदा हो जाए।
तो जो गंदी हरकत से देखते हैं या जो गंदी हरकत करते हैं, हमें सब कुछ भुलाकर सरकार कहीं कानून की सीमा को थोड़ी बहुत लांघ भी रही है, तो एक स्ट्रांग मैसेज के लिए कि नहीं ये गलत है, तो गलती करने वालों को कठोरतम, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत की जुडिशरी कैसी है, वहां किस तरीके से, आपने कहा ना 2 मिनट, सम्राट चौधरी कह रहे लाने की जरूरत नहीं है, पिंडदान कर दीजिए, माला चढ़ा दीजिए। आप सोचिए, दूसरी परिस्थिति में सोचिए, आपने कंप्लेन किया, अब आपने कहा आत्मा मेरी हिल गई थी, वह अरेस्ट हुआ, अब कोर्ट में गवाह, पहले तो पुलिस वाले के सामने 161 में आप बताइए कि मेरे साथ ऐसे हुआ, कहां हुआ, क्या हुआ, किस अवस्था में हुआ, फिर कोर्ट में जाकर कीजिए। तो यदि इतना स्ट्रांग मैसेज जाता है, इतना, हमने फिर कहा, जैसे मैं देखिए बंगाल में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, मैं मानता हूं, 1-2 घटनाओं को लेकर आप यह नहीं कह सकती है बंगाल किसी भी दूसरे प्रदेश से बंगाल की महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं, कि यदि अपराधियों को कपाने के लिए, अपराधियों को डराने के लिए कोई सरकार कार्रवाई करना चाहती है तो समाज का साथ मिलना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा आपकी बढ़ेगी, सुरक्षा हमारी बढ़ेगी। आप मेरी बेटी के समान हैं, कोई मेरी बहन के समान होगी, कोई मेरी माता जी के समान होंगी, ठीक है। तो एक काम तो होना चाहिए ना। पहले क्या होता था, ठीक है, आप तो जानती हैं, आपने तो मेनस्ट्रीम मीडिया की पत्रकारिता की है, कुछ वर्षों के बाद फिर लौटी हैं, कि थाने में रिपोर्ट लिखवाने में कितनी समस्या होती है। हमारा खुद का एक्सपीरियंस है ना आने से पहले, शुरुआत में जी 2019 के पहले की बात है, हम पटना आए थे, नया नंबर खरीदा, नहीं पता था, और उस टाइम पे, अभी तो कोई भी फोन करे फर्क नहीं पड़ता है, उस टाइम पे अगर किसी का रॉन्ग नंबर आ जाता था तो घबराहट होने लगती थी कि ये आदमी कौन है, ये हमें क्यों फोन कर रहा है, और एक नंबर से कई बार कॉल आया। मैंने महिला थाना के 10-20 चक्कर काटे, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तभी हम पत्रकार नहीं। सोचिए तो यह कह रही है कि भाई अननोन नंबर से फोन आ जाता था तो सिहरन हो जाती थी। हमने वो जमाना देखा है आलोक जी, कि पटना की दुकानों में 1990 से 2005 पटना की दुकानों में दुकान की साइन बोर्ड पर नंबर नहीं लिखे होते थे, जो अखबारों में इश्तिहार छपवाते थे उसमें नंबर नहीं लिखे होते थे, क्योंकि नंबर लिखने का मतलब अगले दिन रंगदारी का रवि उपाध्याय सर बताएंगे, इनका भी अनुभव लंबा रहा है उस जमाने का। नहीं, ठीक बोल रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, लेकिन एक बात हम समझना चाह रहे हैं जी, हम लोग बात चर्चा कर रहे हैं सम्राट चौधरी, 15 अप्रैल को वो उन्होंने शपथ ली थी, 15 दिन हो चुके, 15 दिन हो गए, और 15 दिन हुए, और 15 दिन में वह जो है सो 10 मंदिर का दौरा किया है, जहां तक हमको याद है और जो दिखाई पड़ रहा है। तो ये नीतीश मॉडल चल रहा है या भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा, अपना मॉडल चल रहा है यह? क्योंकि और देखिए 10 मंदिरों का उन्होंने दौरा किया है, तो वो राशि की भी, योजनाओं का भी उन्होंने ऐलान किया है, कितनी राशि से ये बनेगा, सीतामढ़ी हो या बाबा हरिहरनाथ का मंदिर हो या विष्णुपद, ये तमाम तरह की बात, ये एक नई बात पब्लिक डोमेन में दिखाई पड़ रही है कि ये क्या है। यही आप, इस पर भी आप थोड़ा सा हम लोगों को। नहीं रवि सर, आप देखिए, किसी की आस्था पर उन्होंने मंदिरों का दर्शन किया, हर आदमी की आकांक्षा होती है, हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ प्रण लिए रहता है, और पहले से भी नहीं, मैं आता हूँ, ठीक है, कि उन्होंने मंदिरों का दर्शन किया, देवी देवता को जाकर प्रणाम किया। रवि सर, आपको पता है ना कि रोज सुबह नीतीश कुमार उठते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? बिल्कुल, कल ही पटना में उठे हुआ विजेंद्र यादव के घर चले गए, विजय चौधरी के घर चले गए, अशोक चौधरी के घर चले गए, सम्राट चौधरी मंदिर में जाकर दर्शन कर रहे हैं। और मंदिर भी हमारे समाज, हमारे प्रदेश का हिस्सा है, और वहाँ लोगों की आस्था जुड़ी है। यदि वो महावीर मंदिर में चले गए, वहाँ राजवंशी नगर हनुमान मंदिर चले गए, और कहीं किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ की व्यवस्था सुधर जाती है। हाँ, यह हमारी प्राथमिकता, आपकी प्राथमिकता जरूर होनी चाहिए कि मंदिर के साथ साथ स्कूल और हॉस्पिटल जो है वह भी सुधरे, जिसके बारे में वो कह रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में कि होता क्या है। मंदिरों में दर्शन पर क्या आपत्ति है? ठीक है, नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, ये कहा जा रहा है, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह तमाम तरह की बात हो रही है कि यह जो
नीतीश मॉडल की बात हो रही है, नीतीश मॉडल पर चलने का कमिटमेंट है कि नई सरकार। और देखिए बीते दिन कई मंत्रियों ने, जो डिप्टी सीएम है विजय चौधरी, उन्होंने भी कहा कि देखिए 25 से 30 फिर से नीतीश है, तो वही जो है तो सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ये कह रहे हैं, लेकिन उससे इतर यह जो बात है कि 15 दिन में 10 मंदिरों का हजारों करोड़ का ऐलान। नहीं, मंदिर चले गए तो नीतीश मॉडल से इतर कैसे हो गए? देखिए, यदि वो मंदिर चले गए होते और बिहार में कोई सांप्रदायिक फसाद हो गया होता, सरकार उससे सख्ती से नहीं निपट रही होती। हमने कल देखा था विजय चौधरी जी का भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम जेडीयू के नेताओं के साथ, उसमें किसी ने सवाल किया टोपी को लेकर, तो विजय चौधरी जी ने कहा कि लाइए ना, जितनी टोपियां हैं मुझे पहना दीजिए। अब उसी को हम जोड़ रहे हैं, जो बात चल रही है यह कहीं ना कहीं यह पॉलिटिकल एरा में यह बात चल रहा है। इसी की क्लियरिटी के लिए विजय चौधरी ने बीते दिन जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही यह टोपी का मसला आया और अल्पसंख्यक मुसलमानों की बात कही गई। वह उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कि अब वो आरजेडी का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कहा कि वो डराते हैं, करते हैं, लेकिन यह पार्टी यह जो है जो करती है। यही तो इसी बात को लाइव सिटीज क्लियर कर रहा है कि क्या है। नहीं, आप बताइए, आप कह रहे हैं कि आरजेडी की बात आपने ले दी। आरजेडी ने इस बार ईद मिलन समारोह किया क्या? नहीं किया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार इफ्तार पार्टी दी क्या? तो देखिए, राजनीति अपनी जगह है। यदि मंदिर में जाकर उन्होंने बाकी समाज की, देखिए हम और आप भी एक धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे धर्म से बैर करते हैं। हमारी बिटिया ने तो जामिया मिलिया में पढ़ाई की है, क्योंकि वहां अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है ना। तो यह प्रदेश का मुद्दा नहीं हो सकता है कि भाई वो मंदिर चले गए तो नीतीश मॉडल टूट गया, यह कहां से बात आ गई? हाँ, मंदिर चले गए और मस्जिद को तोड़ने का आदेश कर दिया, तब कुछ होता, तब एक बात होती। उनको जिस धर्म से मतलब वो रख रहे हैं। और यह बातें वो विपक्ष कर रहा है जो विपक्ष कहीं से सक्रिय ही नहीं है, हाँ, जिन्हें मुद्दे क्या गरिमा। हम इसमें एक बात जोड़ना चाहते हैं कि ठीक है, जब कोई नेता मंदिर चला जाता है या किसी दरगाह चला जाता है तो हम लोग सामने से बस वही दो धर्मों को ही देखते हैं, लेकिन हम लोग नए बिहार में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और हम एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर या फिर सबसे पहले बिहारी होने के तौर पर हमारा एक ही धर्म है, बिहार का विकास हो, बिल्कुल, बिहार आगे बढ़े। अगर मुख्यमंत्री 10 मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं, वो उनकी आस्था है। अगर उन्होंने 1000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान कर दिया है तो पूरे बिहार को खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको एयरपोर्ट बनाकर कोई लाभ नहीं है जब तक आपके पास टूरिज्म का बड़ा स्पॉट नहीं है। और हम और आप जानते हैं कि आज बनारस क्या है, आज महाकालेश्वर क्या है, आज अयोध्या क्या है। और अगर बिहार में 10 या 2 भी ऐसे स्पॉट्स बन गए मंदिरों के नाम पर ही, देवी देवताओं के नाम पर ही, तो हमारे बेचारे मजदूर वहीं फूल की टपरी लगाकर अपना पालन पोषण करेंगे, उन्हें जाना नहीं पड़ेगा बाहर। देखिए वो एक एस्पेक्ट मैंने बताया। नहीं, वो उस पे बात नहीं। और ये बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी, देखिए कहां पर बात को कहां से कैसे ये जेडीयू को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। जेडीयू नहीं, हम उस पर ज्ञान जी आ रहे हैं। तो ये देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का यह गुप्त एजेंडा है, इसको थोपा जा रहा है, यही बात पब्लिक डोमेन में चल रही है। नहीं, मैं आता हूं। देखिए गरिमा जी ने बिल्कुल सही बात कही। आप कह रहे हैं गुप्त एजेंडा है, चलिए उसी गुप्त एजेंडे से बिहार के कई टूरिस्ट प्लेस यदि डेवलप हो जाते हैं। आपने देखा ना इलाहाबाद में क्या लगा था, महाकुंभ जी, 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। और वहां की इवेंट कंपनियों ने मुझे बताया, जिन्हें दिया गया था ठेका, कई सैकड़ों इवेंट कंपनियां काम कर रही थी। ज्ञानेश्वर जी, ये महाकुंभ कितने साल के बाद आया था, कैसे उसकी ब्रांडिंग हुई, हर चीज की ब्रांडिंग होती है। आपके पास, आपके सरकार के पास निर्णय शक्ति, निर्णय क्षमता नहीं। बिहार की बात हो रही थी, आपके पास गया जी है, जहां दुनिया भर के लोग पिंडदान करने हर साल आते हैं। तो इलाहाबाद को तो कई 100 साल के बाद मौका मिला, या बीच में जो अर्धकुंभ होते हैं 12 साल के बाद लगते हैं या 14 साल के बाद लगते हैं, हाँ ठीक है, ठीक लगते हैं। यदि आप गया जी को विश्व स्तरीय बना दें, गया जी को विश्व स्तरीय बना दे, तो हर साल आपको 50,000 करोड़ रुपए आएंगे। और 50,000 करोड़ रुपए किसके पास आएंगे? बिहार के लोगों के पास आएंगे, बिहार की सरकार के पास आएगा। तो किसी गुप्त एजेंडे से
किसी गुप्त एजेंसी हम तो और बिहार में जब कभी आप बात करते हैं कि किसी भी सर्किट की बात करते हैं, आप बोधगया की बात करते हैं, आप गया जी की बात करते हैं, आप सीतामढ़ी की बात करते हैं, इससे भला किसका होना है? गरिमा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई आज बनारस कहाँ है, अयोध्या कहाँ है, आज अयोध्या कहाँ है? आज देखिए आज महाकाल कहाँ है? जब पुनर्धाम मंदिर बन रहा है, सीता सर्किट की बात हो रही है, आप जाकर देखिए ना, वैष्णो देवी चाहे शिरडी साईं संस्थान, चाहे आप देखिए तिरुपति, उन संस्थान मतलब उन मंदिरों के कारण वहां विश्वविद्यालय भी खुल गए, वहां जो चढ़ावा आता है। आपके बाबा देवघर देख लीजिए, बाबा बैजनाथ, हाँ देवघर में तो खैर अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन वहां भी एम्स खुल गया। तो ये तो देखिए, यदि हम कहते हैं और टूरिस्ट कैसे आएंगे, टूरिस्ट किस लिए आते हैं? टूरिस्ट कोई रमणीक जगह आते हैं? नहीं देखिए, अब देखिए टूरिस्ट और देखिए इन्वेस्टर, ये दो मुद्दे पर दो चीज को आते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो और सड़क की प्रायोरिटी ठीक हो, तभी तो कोई चीज आएगा। तो ये देखिए लॉ एंड ऑर्डर, देखिए सम्राट चौधरी वही तो हम उसी पर आ रहे थे कि सम्राट की सरकार ने दो चीज को फोकस्ड किया है, लॉ एंड ऑर्डर, और जो तब आपको ठीक होगा तो इन्वेस्टर भी आएंगे और टूरिस्ट भी आएंगे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा ढाक के तीन। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए आप थोड़ा सा विषयांतर, आज से अयोध्या मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? 2024 में, 2024 जनवरी में। हाँ जनवरी में। अयोध्या मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ, नए अयोध्या मंदिर का? 2020 में। 2020 के पहले क्या आपने सोचा था कि वहां हीरानंदानी ग्रुप आएगा? क्या आपने सोचा था कि अयोध्या एयरपोर्ट इतना भव्य बन जाएगा? क्या आपने सोचा था कि वहां की जमीन की कीमतें, वहां ऑर्गेनाइज टाउनशिप बच जाएगा? क्या आपने सोचा था कि अयोध्या का विस्तार इतना बड़ा हो जाएगा? तो आप देखिए, आज आपके पास वाल्मीकि नगर टाइगर रिसोर्ट है। आपको हम इस बात की गारंटी के साथ करते हैं, गरिमा को पता होगा, उधर रही भी हैं, समस्तीपुर तक तो थी ही, कि लोग जाते हैं कहाँ? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट में रवि सर बाघ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। जितने लोग जाते हैं उनमें अधिकांश लोग मायूस होकर आते हैं, लेकिन वाल्मीकि नगर टाइगर रिजॉर्ट में बाघ दिखेगा ही दिखेगा। राजगीर में भी खुला है इसी तरह, वो तो जू, हाँ, तो टाइगर रिजॉर्ट दिखेगा ही दिखेगा। हाँ, टाइगर रिजॉर्ट में दिखेगा ही दिखेगा, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजॉर्ट। लेकिन आपने वहां सुविधाएं क्या बनाई? आप सड़कों की बात, आपने वहां सुविधाएं बनाई है चिनिया बादाम फोड़ने वाले पर्यटकों के लिए। आप उसकी ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, आप उसकी ब्रांडिंग कीजिए। अच्छी बात है कि वहां का जो होटल है, अब मौर्या होटल ने उसको लिया है अब अपने तरीके से। यदि देखिए, आपके बार बार हम कहते हैं बिहार के पास ज्ञान, बिहार के पास पर्यटन स्थल, ठीक है ना? हाँ, बिहार आज भी लोग आते हैं तो कहाँ जाना चाहते हैं? आप कहते हैं, आप कह रहे हैं लोग कहाँ पटना आते हैं। पटना लोग क्यों आते हैं? पूरी दुनिया के लोग यदि क्यों आते हैं तो तख्त हरी मंदिर से पंथ के लोग आते हैं। लोग क्यों आते हैं? गया जी क्यों आते हैं? पिंडदान करने आते हैं। लोग क्यों आते हैं? सीता जी का मंदिर दर्शन करने आते हैं। तो यदि उनका कायाकल्प, हाँ, मेरी प्रायोरिटी ये है कि उसके साथ साथ स्कूलों का और अस्पतालों का, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिजली, सड़क, पानी का काम कर दिया है, हाँ, तो उसका भी कायाकल्प होना चाहिए, जिसके बारे में बातें कही जा रही कि परसों के दिन हम और आलोक साथ में ही थे, सम्राट चौधरी जी थे, उन्होंने कहा कि देखिए अब तो हम स्कूलों के निर्माण में समाज को भी भागीदार बनाना चाहते हैं। आप आगे आइए। हाँ, आप आगे आइए। तभी तो। हाँ, हम आपके पिताजी के नाम, माताजी के नाम सब कुछ करने को तैयार हैं, सरकारी मदद भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो स्कूल और ज्ञान यदि बढ़ जाए, खैर चलिए हम लोग आते हैं मंत्रिमंडल पर। नहीं ठीक है, आपने कह दिया, ज्ञान अगर बढ़ जाए तो बिहार का उद्धार हो, उत्थान हो। हम बात जरा कहेंगे, आज महावीर मंदिर ही देख लीजिए ना। देखिए महावीर मंदिर नैवेद्यम नहीं, नैवेद्यम छोड़िए ना, नैवेद्यम जो स्टेशन पर रुकते हैं अरे आलोक जी, नैवेद्यम की बात तो ठीक है, नैवेद्यम लेते हैं। आप बात कीजिए महावीर कैंसर अस्पताल का, आप बात कीजिए महावीर वात्सल्य अस्पताल का, आप बात कीजिए अयोध्या में चल रहे राम रसोई का, उसी नैवेद्यम की बात कर रहा हूं, उसी से पैसे जो आते हैं, हाँ, जो आते हैं चढ़ावा से। आप बात कीजिए विराट रामायण मंदिर का, तो बात उसकी होनी चाहिए, बात उसकी होनी चाहिए। एक पहचान बना है। हाँ, एक पहचान बना है। चलिए, आप माला चढ़ाने की बात कर दी, अपराधियों पर माला चढ़ना है, पिंडदान होना है। इस हफ्ते माला किन्हें किन्हें पहनना है? कौन कौन मंत्री हो रहे हैं? देखिए, पुराने वाले तो कुछ रिपीट होंगे, कुछ होंगे। सम्राट चौधरी दिल्ली में, अमित शाह से मुलाकात हो गई। हाँ ठीक है। संजय झा और नितिन नवीन की मुलाकात हो गई, और नीतीश कुमार से ललन सिंह और संजय झा ने बात कर ली, ठीक है ना? सम्राट चौधरी यहाँ भी मिले थे। हाँ, बीजेपी के मंत्रियों में कुछ बदलाव है, ठीक है, मंत्रियों में कुछ बदलाव है, यह बात तय है। अब सम्राट चौधरी
अभी देखिए लिफाफा बहुत ही बंद होता है बीजेपी का, बहुत नहीं बदल रहे हैं, विभाग कुछ बदलेंगे, कुछ नए चेहरे आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि नए समीकरण, क्योंकि सम्राट चौधरी जब बने हैं और दोनों जेडीयू के जो डिप्टी सीएम बने, पहले 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के थे। देखिए आपको नए चेहरे अधिक कहां से दिखेंगे? जेडीयू से दिखेंगे, क्योंकि पिछले बार 8 या 9 ही थे ना, 8 थे, 2 तो अभी हो गए उनमें से। हाँ 2 हो गए, तो जो बाकी 6 हैं सबके सब हो रहे हैं, ठीक है ना, सबके सब पुराने वाले तो सब हो रहे हैं, पुराने वाले सब हो रहे हैं। अब विभाग किसी का इधर उधर हो सकता है, थोड़ा उसकी संभावना भी है। हो सकता है थोड़ा बहुत। देखिए अब जैसे आईपीआर डिपार्टमेंट जेडीयू के पास था, वो रहना चाहिए बीजेपी के पास, क्योंकि भाई सरकार मुख्यमंत्री है वो है, ठीक है। गृह विभाग किसी जेडीयू को नहीं जा रहा है, विधानसभा अध्यक्ष किसी जेडीयू को नहीं जा रहा है। देखिए कहां बात फंसी हुई है, बात फंसी हुई है विजय कुमार सिन्हा। देखिए विजय कुमार सिन्हा के मंत्री बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं, बनने भी हैं नहीं। अब विजय सिन्हा मनवा रहे हैं अपने को, विभाग उनको क्या मिलेगा नहीं पता, ठीक है ना। तो विजय कुमार सिन्हा प्रभावशाली रहे, समाज में प्रभाव है, विभाग में प्रभाव है, उन्होंने काम करके दिखाया है। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि भाई ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, ठीक है ना। इतना भी मान मनोबल मत कराइए, फिर आपका टीआरपी गिर जाए। हाँ फिर आपको वैल्यू गिर जाए। हाँ इतना हम झुकेंगे तुम्हारे आगे नहीं, मतलब अभी तो हो जाएगा, ठीक है ना, फिर आगे दिक्कत होगी। हाँ क्योंकि देखिए पार्टी ही माँ होती है, पार्टी ही माँ होती है, और हमारे आप जैसे लोगों के लिए संस्थान ही माँ होती है, संस्थान ही माँ होती है। तो विजय कुमार सिन्हा मंत्री बनेंगे, राजस्व भूमि सुधार उनके पास नहीं होगा। अब उनके पास विभाग क्या होगा? बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, लेकिन आप कह सकते हैं आरसीडी मिल सकता है, एग्रीकल्चर मिल सकता है, यदि सब कुछ ठीक रहा, आरसीडी में तो रही हैं तो फैसला उनको लेना है। देखिए अब रोज रोज संजय सरावगी को जाना पड़ रहा है, यह बात भी ठीक नहीं है, यह बात भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। और समाज उनको देख रहा है, और यदि उन्होंने किसी गुस्से में यह फैसला कर लिया कि मंत्री नहीं बनेंगे, तो समाज से कोई दूसरा आगे चला जाएगा, और अथॉरिटी और पावर की पूछ होती है, पावर की पूजा होती है, जहां पावर वहीं लोग। और विजय सिन्हा जी को यह भी पता है कि बीजेपी से अधिक जेडीयू में उनके कौन कौन दुश्मन है। क्या रवि सर मालूम है? क्या रवि सर? आज के अभी सर ने कहा ना पावर की बात है। आप ईमानदारी से अब जेडीयू कार्यालय किसी दिन चले जाइए औचक देखने के लिए, कितने लोग रहते हैं जेडीयू ऑफिस में? मायूसी छा गई है, 5-7 लोग गिनकर बताइए। ताला लटका रहता है कई बार, बताइए। वो जेडीयू ऑफिस। देखिए मंत्रिमंडल विस्तार में जो हमारी सबसे बड़ी खबर है, ठीक है, हमारे कैमरामैन सो रहे हैं, ठीक है, तो जो सबसे बड़ी खबर ये है कि आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर संकट है। अभी ओके नहीं है? नहीं, अब मुझे लगता है बात जहां तक पहुंच गई है, दीपक प्रकाश शायद मंत्री न बने, अब अंतिम समय में कुछ हो जाए और उनकी पार्टी के किसी विधायक को, जो उनकी पार्टी के 4 विधायक हैं, चाहे उनकी पत्नी ही क्यों ना हो, नहीं उनकी पत्नी है, माधव आनंद है, आलोक सिंह है और रामेश्वर महतो है, बात यदि नहीं बनी, बात जैसे बिगड़ी हुई है, उसमें यह भी संभव है कि कोई मंत्री न बने आरएलएम का कोई मंत्री। हाँ क्योंकि बीजेपी को पता है कि इनके विधायकों की क्या स्थिति है, और इनके विधायक भी जो हैं अपने को जिस तरीके से प्रेजेंट करें, विधायकों पर नियंत्रण उपेंद्र कुशवाहा का नहीं है, अपनी पत्नी को छोड़कर। और दीपक प्रकाश यदि नहीं बनते हैं तो दूसरे तरीके की समस्याएं भी पैदा होने वाली है, ठीक है ना। क्या रवि सर? बिल्कुल। हाँ नहीं, आपने पिछले हफ्ते बताया भी था, तुरंत हम आते हैं, विलय वाला बात सही नहीं है क्या? नहीं, अब देखिए अब जो बात जानकारी है कि प्रेशर तो है, अब बहुत अधिक प्रेशर है, प्रेशर तो है, अब बहुत अधिक प्रेशर है, और प्रेशर नंबर 1 और नंबर 2 से है जी, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राजनीति साधती है, ठीक है ना। बीजेपी ने इस बात को महसूस कर लिया है कि अब है, माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी जो है वह बिहार में कुशवाहा के सबसे बड़े नेता बन गए और बनाया भी। हाँ उन्होंने बनाया भी, और आपने देखा है कि उनकी पसंद से अरविंद शर्मा, उनकी पसंद, और नितिन नवीन की पसंद, दोनों की पसंद से वह बिहार विधान परिषद के सदस्य बने, और दीपक प्रकाश नहीं बने। तो अब उसमें कोई खलल नहीं डालना चाहती है, खलल नहीं डाल जाती है बीजेपी।
तो ऐसे में आरएलएम के सामने संकट है। अब देखिए चिराग पासवान की खबर। एक मिनट, आरएलएम पर थे, आरएलएम पर जिस तरह से चर्चा हो रही है, प्रेशर बहुत है, क्या करेंगे? नहीं देखिए, प्रेशर तो राजनीति कर रहे हैं और पिछले दिनों जो गठबंधन मुलाकात हुई थी उपेंद्र कुशवाहा की सम्राट चौधरी से, इस मुद्दे पर ही बात हुई होगी। भले कहा गया कि सैटेलाइट टाउनशिप सासाराम में हो, नहीं, आलोक जी, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी की मुलाकात में अब सम्राट चौधरी के बेटे दीपक प्रकाश का फैसला या उनकी पार्टी से किसी को मंत्री बनाए जाने का फैसला सिर्फ सम्राट चौधरी नहीं ले सकते हैं, दिल्ली से भी होना, हम दिल्ली से ही होना है, दिल्ली से ही होना है। अरे सम्राट चौधरी से तो अभय कुशवाहा भी मिले। नहीं, वहां भी देखिए, ध्यान रखिए, हमने एक कार्यक्रम में कहा था बिल्कुल कि अभय कुशवाहा, अभी तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि अभय कुशवाहा राजद के राघव चड्ढा तो नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ क्योंकि औरंगाबाद में वे कुशवाहा के मत से जीते हैं। बिल्कुल, और कुशवाहा, पूरे बिहार के कुशवाहा जिस तरीके से एक पैर पर खड़े हो गए हैं, और देखिए राजद के 4 सांसदों में बहुत कुछ ठीक नहीं है। वही जो राघव चड्ढा ने किया आम आदमी पार्टी के साथ, बहुत वही कुछ होगा। लेकिन इनके 4 में एक मीसा भारती भी है। नहीं, मैं नाम नहीं, हम से बता रहे हैं कि इनके 4 सांसद में एक मीसा भारती भी हैं। नहीं, अभी आप मत कहिए, कल आपको मीसा भारती नोटिस कर देंगे, कैसे कर रहे हैं? ठीक है, नहीं, हमसे बता रहे हैं कि उनकी संख्या में वैसी कोई बात 4 सांसद मीसा भारती, हमने सिर्फ कहा कि आरजेडी के 4 सांसदों में मीसा भारती, सुरेंद्र यादव, सुधाकर सिंह और अभय कुशवाहा, सिर्फ मीसा भारती का नाम ले रहे हैं। हाँ, नहीं, ये तो इतने सांसद ही हैं आरजेडी के, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये हम जो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो राघव चड्ढा ने किया, जिस तरीके से खेल राज्यसभा के तमाम लोगों को कुछ को छोड़ करके, तो वो खेल भी यहाँ हो सकता है। यह इससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए राजनीति में ज्ञानेश्वर जी हम लोग डॉट से डॉट मिलाते हैं, तो डॉट से डॉट मिलाइएगा तो बिटवीन द लाइन्स है, उसको हम लोग समझ सकते हैं कि क्या आगे होने वाला है। इतनी बात तो हम समझ रहे हैं। तो लेकिन तब जो आलोक जी का सवाल है कि ये जो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए, देखिए गठबंधन अलायंस की राजनीति होती है, उसमें थोड़ा सा प्रेशर होगा। अब देखिए जो नए कैबिनेट की गठन की बात हो रही है, उसमें कहा जा रहा है ना कि 16 जेडीयू, 16 भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद रेस्ट देन सबको बटेगा। अब देखिए कुछ तो बात चल रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 3 मांग का डिमांड है। उनका कह रहा है 6 पर 1 का हिस्सा बनता है, तो 19 है, और राज्यसभा में हमने बिना शर्त समर्थन दिया है। बिल्कुल, तो ये देखिए अब ये गणित होगा। अब इस गणित में कैसे होगा कि 2 पर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आप सब कह लीजिए, जिसको जो कहना है कह लीजिए, लेकिन अमित शाह को टैकल करना बहुत डिफिकल्ट है, इतनी बात मान के चलिए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को टैकल करना सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने किया भी। एक कार्यक्रम में नहीं गए, एब्सेंट हो गए, सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं। चलिए, तो डॉट से डॉट मिलाने की बात कर रहे थे। जेडीयू में भी कुछ नए नाम आएंगे। हाँ, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देखिए भगवान सिंह कुशवाहा के नाम आ सकते हैं, बुलो मंडल के नाम आ सकते हैं, शीला मंडल की भी चर्चा, शीला मंडल के फिर से वापसी की चर्चा है, अशोक चौधरी तो है, पुराने वाले में जयंत राज पर ग्रहण लगा हुआ दिख रहा है कि रमेश सदा आएंगे कि रमेश सिंहदेव आएंगे। हाँ, ये देखने की बात होगी। चलिए, हाँ देखिए, डॉट से डॉट मिलाने की बात कर रहे थे हम। गरिमा जी के पास फिर आएंगे, क्योंकि यह मुद्दा छात्रों का है और अभ्यर्थियों का है, प्रतियोगी परीक्षार्थियों का है। पहली बार कई वर्षों के बाद इतना कठोर फैसला हुआ। बीपीएससी के एक चेयरमैन जेल भी गए थे, याद कीजिएगा, बहुत पहले लक्ष्मी प्रसाद यादव नाम था ना, लक्ष्मी प्रसाद यादव। बीपीएससी इतना अहंकारी हो गया था कि वह अपने आगे किसी को मानने को तैयार ही नहीं होता था। लेकिन इस अहंकार को भी इस बार सम्राट चौधरी ने तोड़ दिया, क्योंकि बिहार अपराध के कारण और पेपर लीक के कारण। नहीं, उनका अहंकार हो गया था नीतीश कुमार के चुप रहने के कारण। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, चुप रहने के कारण। अरे आप याद कीजिए ना, बीपीएससी की परीक्षा को लेकर कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। प्रशांत किशोर यहाँ गांधी मैदान में धरने सत्याग्रह पर बैठे थे, उनके तक बात पहुंचाई नहीं गई, छात्रों पर लाठियां चली थी और डिमांड एक ही थी, नीतीश कुमार मिल ले। लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ प्राधिकारियों की एक बात आपको मालूम है कि नहीं, आपको इशारे में बता दें, ऑफ द रिकॉर्ड की बात हो रही तो बड़े करीबी रहे हैं नीतीश कुमार के, बड़े करीबी रहे हैं। इतना कस के डांटा है ना अभी के मौजूदा मुख्यमंत्री ने। 4 लोग बता रहे थे। चलिए ठीक है, तो 4 लोग बता रहे थे। नीतीश कुमार सिर्फ प्राधिकारियों की बात सुनते थे, सिर्फ प्राधिकारियों की बात सुनते थे। और आपको पता ही एडीओ जो एग्जामिनेशन था, सहायक शिक्षा विकास प्राधिकार, हमने ही पहला पोस्ट लिखा था जिस पर सम्राट चौधरी ने संज्ञान लिया। आपने देखा ही। तो देखिए क्या है कि सम्राट चौधरी सिर्फ प्राधिकारियों की बात नहीं सुनते, क्योंकि उनका पब्लिक कनेक्ट बहुत अच्छा है, लोग सुनते हैं। हाँ, उनका पब्लिक कनेक्ट आपने देखा ना कि जब वे मुख्यमंत्री बने तो अगले कई दिनों तक सभी से मिलते ही रहे।
अभी भी मिल रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं, अभी जब समय मिले तो बुला लो सबको। अभी भी मिल ही रहे। तो पब्लिक, देखिए सम्राट चौधरी को कोई पुलिस अधिकारी ये नहीं कह सकता कि ये क्राइम करके भागा हुआ है, ये मिल नहीं रहा है। सम्राट चौधरी का अपना नेटवर्क भी बहुत सॉलिड है। आपसे पहले वही पता कर लेंगे। वो कहेंगे अच्छा नहीं मिल रहा है, हम बताते हैं ना कहाँ है, हम बताते हैं ना। याद है ना विश्वास मत हासिल करने के समय क्या हुआ था? तो बीपीएससी में आपको याद है कि मेरे पोस्ट को उसने भ्रामक बता दिया, मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी आया। परसों उन्होंने क्या कहा? हाँ, आप ही ने मैसेज किया था। हाँ, मैंने मैसेज किया था। तो आपने मैसेज किया तो हाँ, देख लिए। हाँ, तो फिर हमने दूसरा पोस्ट किया कि देखिए ये सबूत है। उसके बाद एसआईटी और जो हुआ, तो पहले देखिए मुझे भी इस बात का पछतावा है कि परीक्षार्थियों को जो ईमानदार परीक्षार्थी, उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी परीक्षा रद्द होने से। लेकिन कदाचार करने वाले उन पर हावी हो जाते, इसलिए यह परीक्षा रद्द होना परीक्षार्थियों की तकलीफ पर आप बता दीजिए। आप देखिए, जब आपने सही कहा कि बिहार पेपर लीक के वजह से सबसे ज्यादा बदनाम है। अगर संजीव मुखिया अभी के दौर में अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस आते हैं, उधर से पट से कोई बोल देता है तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा पेपर लीक भी तो होता है, तो बड़ी शर्म आती है। बिल्कुल। और अभ्यर्थियों की तकलीफों की जहां तक बात है कि एक पेपर रद्द होना, किसी पे कार्रवाई होना, वहीं तक वो समाप्त नहीं हो जाता है। एक अभ्यर्थी के पूरे साल की मेहनत, 365 दिन की मेहनत, और उसके पीछे गांव में उसके माँ बाप जो काम कर रहे हैं, सपना महीना का जोड़ कर पैसा दे रहे हैं। सप्ताह में 3 दिन विद्यार्थी खाता है, 3 दिन कहीं लंगर दिख गया तो वहां खाया। पटना में तो उतना लंगर मिलता भी नहीं है, ये भी एक समस्या है। दिल्ली का लंगर आपको याद है क्या? वहां तो लोग ऑडियो और खा लेते हैं। हाँ, वहां तो लोग ऑडियो और मछली रोक कर खाते हैं। लेकिन बिहार में मुझे लगता है कि बिहार का स्टूडेंट जितना संघर्ष करके आईएएस आईपीएस बीडीओ सीओ बनता है, किसी स्टेट, मतलब मैं किसी स्टेट की बुराई नहीं कर रही, मैं अपने स्टेट के बच्चों की, स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई कर रही हूँ कि आप जितना मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और लोगों में शायद उतना मादा ना हो। बिल्कुल। कि लड़का पढ़ रहा है, 2 महीने का लीप मिलेगा, वो घर में जाके धान काट लेगा, गेहूं काट लेगा, और फिर आएगा, पढ़ेगा, पास होगा और अधिकारी बन जाएगा। और इस पूरे चक्र के दौरान कोई पेपर लीक हो जाता है, कहीं घटना हो जाती है, तो आप बस ये समझिए कि आपका मन कितना टूटेगा, उस माँ बाप का मन कितना टूटेगा। और ये जो क्विक एक्शन हुआ है, हालांकि बहुत विद्यार्थियों में हताशा है कि जो जेन्युइनली मेहनत कर रहे थे कि उनका भी समय बर्बाद हो गया किसी एक गुनहगार की वजह से। लेकिन अगर इस तरीके का एक्शन हुआ है और भविष्य में ऐसे लोग कांपने लगे पेपर लीक करने में, गड़बड़ी करने में, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लाने में, तो बहुत ज़्यादा हद तक हालत सुधरेगी। और सबसे बड़ी बात है कि समय बचेगा, क्योंकि समय, उम्र, मेहनत, पैसा, ये सब चीज़ लगती है एक नौकरी प्राप्त करने में। बिहार बिल्कुल। देखिए, संजीव मुखिया भी जेल से छूटा नहीं है। कई लोग लिखते रहते हैं, उन्हें पटना से बक्सर जेल भेज दिया गया जी। और जहां तक बात रही बीपीएससी की, जरा उसका भी अहंकार टूटा है। बीपीएससी के अधिकारी जो है अपने आप को यूपीएससी का चेयरमैन समझ रहे थे। बिहार में है, ठीक है, राजा की नींद नहीं खुली, अब जो राजा आए हैं वो जगा देंगे। नहीं, यूपीएससी का चेयरमैन नहीं समझ रहे थे, सुपर सीएम समझ रहे थे कि जो हम लिख के भेज देंगे वही मुख्यमंत्री समझ लेंगे। पहले के राजा नहीं जगे हुए थे, अब राजा जगा देंगे आपको। जगे हुए हैं नहीं, आपको जगा देंगे। बिल्कुल। पिछले दिनों चिराग पासवान की भी थोड़ी बहस हो गई मांझी जी को लेकर। नहीं, उन दोनों की चलती रहती है। नहीं, तो ये एनडीए में क्या है? नहीं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों एनडीए में है, एनडीए में ही रहेंगे। चाचा भतीजा में चलता ही रहता है। देखिए, वोट बैंक की राजनीति है, कौन कितना ज्यादा फुटेज लेना है। और कभी कभी चाचा जो है वो बोल ही गए थे गलत। मर गया तो क्या हुआ? मर गया तो क्या हुआ। लेकिन एक मेरी जानकारी है, जो पुराने चाचा हैं, अपने चाचा हैं, उनकी पार्टी का विलय होना है लोजपा में। इसकी मतलब औपचारिकताएं सिर्फ बच गई हैं, बाकी सब काम हो चुका है। ये संभव है। सलाह मिल ही आए थे अस्पताल। हाँ, मिल ही आए थे। और रवि सर को ज्यादा जानकारी होगी। सर नहीं, ठीक बोल रहे हैं। अब इसकी तैयारी है। ऐसे हम आपको बताते हैं, एक बार प्रेम से चिराग पासवान रवि सर को चाचा ही करता है। नहीं, देखिए, अब तैयारी है। अब आने वाले समय में, अब जो पारस जी की अस्वस्थता आपके सामने दिखाई पड़ रही है, तो चिराग पासवान की भी है कि दिली इच्छा कि अब दोनों हम लोग मिल जाए, परिवार एक हो गया। और ये लंबे समय से रामविलास जी की लेगेसी भी बचानी है। रामविलास पासवान जिस तरीके से बचा के चलते थे, परिवार को लेके चलते थे, यही एक मिसाल वह भी कायम करना चाह रहे हैं। चिराग पासवान भी पार्टी को उन्होंने मजबूत कर दिया। तब तो एमएलसी के 2 दावेदार नए हो जाएंगे, पशुपति पारस के बेटे और रामचंद्र पासवान के बेटे। प्रिंस पासवान
नहीं वो देखिए वो तो ठीक है, कोई हो जाएंगे ना, निश्चित रूप से अगर यदि होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी बड़ा दिल दिखाएंगे। ऐसी बात नहीं, जब परिवार मिलता है सब कुछ होता है तो वो सिटिंग गेटिंग होता है। कहते भी हैं जो माफ करता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है। चलिए, तो बिहारी हफ्ता के इस विशेष कार्यक्रम में हमने आपको तमाम वो खबरें सुनाई हैं, और इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो दिल थाम कर बैठिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार अब बंगाल बस चुनाव होने का ही नतीजा पहले आएगा, वाला है। कल ही आ जाएगा, हाँ, कल ही आएगा, कल ही आना है सुबह से, और इसका असर पड़ेगा जरूर, बिल्कुल बिल्कुल इस मंत्रिमंडल विस्तार पर भी पड़ेगा। बंगाल में जीत तो बड़ा परिवर्तन, हार में तो परिवर्तन। ब्रेक, तत्काल ब्रेक। आप लाइव के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।